डिस्क्लेमर, ईयरफोन डाल लो और वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, बेटिंग जो होती है वो 18 प्लस लोगों के लिए होती है और उसके अंदर तुम पैसा हार भी सकते हो। अब वीडियो को पूरा देख के एंजॉय करो, नया सेटअप है। हेलो जी, आप आए दिन खबर देखते होंगे कि किसी लड़की के साथ किसी स्टेट के अंदर क्या हो गया, कितनी बेरहमी से किसी को मार दिया जाता है। एक बंदा जो रिलीजियस है, जो सही राह पे चल रहा है, उसके साथ कितना बुरा हो गया। और दूसरी तरफ भाई जो बंदा करप्टेड है, पॉलिटिशियन कोई, वो लोगों को लूट रहा है और बढ़िया उसकी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। ये भी छोड़ो भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने बेनिफिट के लिए मारने तक तैयार हो गया। पर यहीं पे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो दुनिया है ये किसी शैतान ने बनाई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो हमारे बड़े लोग कहते हैं कि भगवान है, अगर है तो जब इतना गलत किसी नारी के साथ होता है तो वो कहां जाता है? क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुम जिंदा क्यों हो? बस बन गए भाई फुद्दू। बस यही कंटेंट है भाई, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले चैनल्स हैं यूट्यूब पे उनका। लेकिन यहीं पे ऐसे चैनल्स के खिलाफ मेरा एक सीरियस एलिगेशन है, और वो एलिगेशन ये है कि इसी तरीके के एक यूट्यूबर हैं जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, गौरव कटारे। उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया कि किस एज की ऑडियंस जो है वो इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करती है। आप विश्वास करने लग जाओगे कि लूसीफर तो इनोसेंट था। देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक बुक से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका टारगेट ऑडियंस होते हैं बच्चे। कोई भी मैच्योर पर्सन ना इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करता है, ना ही इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में और भी परेशानियां हैं। अब यहाँ पे तुम लोग सोचोगे एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, जिस तरीके की बातें मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि अगर भगवान है तो वो इतना खराब क्यों होने देता है? अगर भगवान है तो किसी नारी का कैसे हो जाता है? जब ऐसी बातें कोई बंदा ऐसे डीप वॉइस के अंदर सीरियस फेस बना के मिस्टीरियस म्यूजिक लगा के करेगा तो उसका इम्पैक्ट एक बच्चे पे क्या पड़ेगा? आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए डेमन, ये जो डेविल्स हैं, ये ऑलरेडी कूल है। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर इनको एक इनकी एज का या इनसे बड़ा यूट्यूबर ऐसी फुद्दू बातें करके इन्फ्लुएंस करता है, तो सोचो कि ये अपने रिलीजियस पाथ से कितना दूर चले जाएंगे। ये यूट्यूबर अपनी बुक प्रमोट करने के लिए, पैसे के लिए, कंटेंट के लिए ये सब कर गए, लेकिन उसके बाद वो 14-15 साल की ऑडियंस के ऊपर, उनकी मेंटल स्टेट के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? बाय द वे, वेलकम है जी नए सेटअप पे। और आज वाली वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे ही यूट्यूबर के बारे में बात करूंगा, तीर्थ परसाना, जो कि इंटरनेट के ऊपर बनेंगे कि भाई मैं तो बहुत अकेला हूं, शैतान मेरा दोस्त है। लेकिन इन रियल लाइफ इन लोगों के फ्रेंड भी होते हैं। तो कितने हिपोक्रेट होते हैं, कंटेंट के लिए कितनी फेक पर्सनैलिटी इंटरनेट पे दिखाते हैं, हम ये देखेंगे। शुरू करते हैं। किसी इंसान की फर्स्ट आइडेंटिटी होता है उसका नाम है। इसका नाम इसके घर वालों ने रखा है तीर्थ। और तीर्थ का मतलब वो पवित्र व पुण्य स्नान, जहां धर्म भाव से लोग यात्रा, पूजा या स्नान के लिए जाते हैं। माँ बाप ने नाम रखा है तीर्थ, लेकिन बेटा इंटरनेट पे आके बोलता है लूसीफायर बस इनोसेंट है, हम तो डेमन की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। तीर्थ भाई, एक बार ऑडियंस को डिसअपॉइंटेड करना तो छोड़ो, लेकिन तुमने माँ बाप को भी कर दिया यार। तो इंट्रोडक्शन बहुत हो गई, अब भाई की वीडियो देखते हैं। अगर तुम लोग तीर्थ को पहले से जानते हो तो तीर्थ एक मिर्जापुर के किसी सीजन के एक एपिसोड के सिंगल डायलॉग की वजह से फेमस हुआ, जो था लोड़ा बहन। तीर्थ के सिग्मा वर्जन से मिलने के पहले वो क्या था, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। क्या बात है भाई, बढ़िया कॉमेडी कर देते भाई, हंसी के फव्वारे भाई। देखो भाई, ये वीडियो दिखाने का सिंपल सा रीजन ये था कि आप कोई बंदा अगर सूट पहन के एंड्रयू टट्टा बनने की कोशिश करे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में कैसा है। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी। भाई ने बोला नहीं है, पर भाई ने बोला है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्या है, थोड़ा सा बताओ। भाई एक तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि भाई ये झाड़ू पॉडकास्टर को दिखता कौन है भाई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो की थी इंटरनेट पंचायत, जिसके ऊपर हम ट्रेंडिंग न्यूज और कंट्रोवर्सीज के ऊपर ओपिनियन देते हैं, हर संडे प्रमोशन कर देता हूँ। उसके अंदर भी मैंने बात की थी, जो अभी भी करना जरूरी है। पॉडकास्ट जो है वो बाहर का कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में क्या होता था कि भाई किसी समझदार, पढ़े लिखे और बड़े आदमी को बुलाया जाता था, जिसने किसी कंपनी को बनाया, जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जिसने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, तो उसको बुलाया जाता था और उससे पूछा जाता था कि आपने ये कैसे किया, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखे। लेकिन ये पॉडकास्ट की बीमारी जब इंडिया में आई तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, भूत प्रेत पिशाच है, नींबू को उल्टा लग के चाट लोगे तो तुम्हें क्या है यार। ये तीर्थ वाला भी अगर तुम पॉडकास्ट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई एक्सेंट भी फेक, जबरदस्ती वाना भी एंड्रयू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड। ओके, मैं अभी भी
ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं बिलीव कर पाया कि भाई और डार्क कर लेना भाई, है मुंह में कुछ लेके ही बैठ जाए। अरे भाई इसकी आवाज जब कुछ और है तो क्यों और ये सब क्यों हो गया भाई? क्योंकि भाई को एक बुक प्रमोट करनी है। Freemasons gave me an invitation. मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, and people don't know shit about Freemasons. Like, are you guys nuts? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. Right. It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. भाई ये सोच रहा है भाई कि ये जो मार मैंने भुगा था इससे तो इतना नहीं चढ़ता भाई। मेरे को प्रॉब्लम है भाई ये डार्क थीम क्रिएट करके मोटी वॉइस के अंदर बोलना। ये लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हें पता है हिटलर का सिर्फ एक ही टट्टा था। नहीं भाई मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या पता भाई, तेरी दादी नानी खा गई थी उसका एक टट्टा, तुझे पता है भाई। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वो मूवी देखा है तुम लोगों ने 2011 रावण? वो गेम का एक रूल था, यू कैन ओनली किल द रावण वंस द हार्ट इज कनेक्टेड विद द बॉडी. इफ यू डिस्कनेक्ट द हार्ट फ्रॉम द बॉडी यू कैन नॉट किल रावण. आई एम रावण एंड आई हैव टेकन आउट माई हार्ट एंड आई हैव बरीड इट समवेयर जिसका मुझे भी नहीं पता है. 4 साल पहले आई took it off and now since my heart is not. फिर तो भाई आपका नाम है, फिर आप हिंदू हैं तो या तो भाई सनातन को प्रमोट कर लो, लेकिन नहीं आप कर रहे हो शैतान को प्रमोट। और ये जो भाई तेने रील डाली है भाई ठीक है भाई मैं समझ गया भाई तेने किसी फुद्दू यूट्यूबर से उठाया, लेकिन भाई बात या तो तू साइंस में मान ले या सनातन में मान ले। मतलब तू अगर हार्ट को एक्चुअली डिस्कनेक्ट करने की बात कर रहा है जो उस मूवी के अंदर हुआ था तो भाई लॉजिक किधर है भाई? लेकिन देखो भाई हमें इनको ना जज नहीं करना है क्योंकि भाई का भी हुआ है ब्रेकअप और ब्रेकअप से भाई उभर नहीं पा रहे हैं। 4 साल पहले I took it off and now since my heart is not connected with my body, from that day till now no one has defeated me. देखो जेंजीज ये कोई फिलोसोफर नहीं है, बस भाई का ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा बेवड़ा हो गया है। और तीर्थ भाई अगर वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा फूकना कम कर दे, सब कुछ रूटीन पे आ जाएगा भाई, आई प्रॉमिस। भाई ऑड और इवन डेज पे भाई एक तरफ ब्लेजर पहन के बकचोदी करते हैं और दूसरी तरफ और ज्यादा बकचोदी करते हैं। भाई ने कैप्शन डाल रखा लूसीफर भाई की पूरी जिंदगी चली आएगी, अब एक बुक बना दी है उसको प्रमोट करने के चक्कर में भाई, ठीक है। तीर्थ भाई एक तरफ ऐसी हरकतें करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं भाई कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेता, भाई लोग मेरे को हेट करते हैं, मेरा कोई दोस्त भाई क्यों बनेगा कोई तरह दोस्त। मेरे को रेडिट पे कमेंट मिला कि सो वियर्ड ही वाज इन द सेम कॉलेज एज मी अ ईयर बैक एंड वी हैड म्यूचुअल फ्रेंड्स बट मोस्ट पीपल यूज्ड टू हैंग आउट विद हिम ओनली बिकॉज़ ही हैड अ बिग फॉलोइंग बट टू बी ऑनेस्ट एवरीवन थॉट he was a little weird। मेरे को पता है भाई कि तुम रैंडम कमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अपुन इस बंदे पे ट्रस्ट करता है। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के, कोई है ही नहीं मेरे पास। बोला था ना भाई 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी भाई क्या किसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया भाई आपका मतलब क्या है रोल भाई सोशल मीडिया के ऊपर? आपने लोगों को हंसाया भी नहीं ढंग से, ना आपने लोगों को ढंग की कोई स्टोरी सुना दी, ना आप ध्रुव राठी हो भाई कि आपकी वीडियोस देखने के बाद क्रांति आ जाएगी, है भाई? आएंगे तो हेट कमेंट्स ही करेंगे तो ये लोग मुझे। मैं इंटरनेट के ऊपर बकवास करूंगा, मुझे व्यूज भी चाहिए, मुझे फॉलोवर भी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गाली दे दी तो भाई तुम सभी के ऊपर मैं पॉडकास्ट में आके बोल दूंगा कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे को सिर्फ हेट दे रहे हो। For men, I exposed everything. I gave you the truth. और यही लोग मुझे कमेंट में गाली दे रहे हैं। कभी-कभी लगता है कि क्यों किया मैंने ये सब, क्यों ही किया when they don't। एज ए यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर तीर्थ मैं तेरे से सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तू हर पॉडकास्ट में जाके कहता है कि तू अकेला है, तेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन भाई ये जो तेरी रीलें हैं कि भाई तू कार के अंदर बैठा है, तेरे आसपास 10 लोग क्रिंज कर रहे हैं, ये लोग कौन है भाई? तेने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा है कि तू जिस चीज के ऊपर उंगली रख दे तू खरीद सकता है, लेकिन शायद ये लोग नहीं खरीद सकते। मैं मानता हूँ भाई कि जितना पैसा तेने अपनी PR और म्यूजिक वीडियो के ऊपर लगाया है तू कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन तेरे दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और भाई वो लोग भी अपनी स्टोरी के हीरो हैं, उनका भी सपना होगा कि भाई वो भी कुछ महंगा खरीदे, वो भी तेरी तरह फ्लेक्स करें, लेकिन स्टिल वो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर वो सब छोड़ के अपनी पढ़ाई हो सकती है, अपनी जॉब हो सकती है, वो छोड़ के तेरे साथ बैठे हैं, तेरी वीडियो के अंदर क्रिंज करने के लिए तैयार हैं। भाई प्लीज अपने दोस्तों को ग्रांटेड लेना बंद कर दे। दूसरी बात भाई इस बंदे की जो अजीब है, पॉडकास्ट में आके बोलता है भाई मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ भाई, मेरे लोगों ने मेरे लिए बहुत बुरा किया। और दूसरी तरफ आप इसका इंस्टाग्राम खोलोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई है क्या। भाई एक रील के अंदर भाई बिल्कुल ऐसा दिल दे रखा है किसी लड़की
लड़की को कि वाह भाई क्या लग रहे हैं साथ में, और दूसरी रील स्क्रॉल करोगे तो बहन फिर रणधीर रोने भाई ब्रेकअप हो गया उबर नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि ये वाली रील भाई लास्ट ऑप्शन लड़की लेके भाग जाओ, ठीक है भाई। जस्ट स्क्रॉल किया एंड यू स्विच्ड बैक टू योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी आफ्टर ब्रेकअप। अगली रील, लव वाज नॉट हर पोस्टिंग मी ऑन हर इंस्टाग्राम। मैटर ये करता है कि बंदी है। अभी फिर स्क्रॉल करेंगे भाई, हाउ ब्रो एक्ट्स नाउअडेज। भाई के पास दोस्त नहीं है लेकिन दोस्त हैं वीडियो के लिए। सेम ब्रो बिफोर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। भाई मतलब यहाँ पे भी ब्रेकअप का आरआर। फिर स्क्रॉल करेंगे भाई, फिर वही ब्रेकअप वाली स्टोरी। फिर स्क्रॉल करोगे, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स दे वुड हैव फॉरगिवन ईच अदर। फिर स्क्रॉल करोगे भाई तो माइंड कह रहा है भाई कि शी विल ब्रेक यू अगेन, बट दिल कह रहा है आई लव। लेकिन वहीं आप 5 दिन पुरानी पोस्ट देखोगे तो भैया बस मॉडल के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्त के साथ रील बना रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ यार, तुम समझते नहीं हो यार, मैं अकेला हूँ यार, तुम सिंपैथी क्यों नहीं देते हो भाई। ये चुप है। तीर्थ दारू पी के अपनी डोर को मारता है, बेचारा अकेला है ना। तीर्थ जो है वो कॉन्डम लगा के मास्टरबेट करता है, बेचारा अकेला है ना। तीर्थ इतना अकेला है कि अपने बर्थडे पार्टी पे केक नहीं, अपनी नस। तीर्थ इतना अकेला है कि उसके मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करता है एक बच्चा और। तीर्थ अगर एक कमरे में अकेला है और वो पाद दे तो वो खुद के ऊपर आधा पादा कौन पादा खेलता है। तीर्थ देखो पता है तेरे में और मेरे में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है कि हम लोग कंटेंट को छोड़ के दोनों को गाना बनाना बहुत पसंद है। मतलब मे भी जॉर्डन माहेश्वरी मेरा एक नया चैनल है, एक अलग पर्सनैलिटी मेरी भी, और उधर मैंने अपना नया गाना भी डाला है अभी जिसका नाम है ऊर्जा परिंदे। और ये डिसीजन हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। ऑडियंस कमेंट करके बताओ कि क्रेजी दीप अच्छा सिंगर है या तीर्थ भाई। ये गाना सुन, ये इस लड़के का गाना सुन। वो गाना कौन सा था? अरे भाई तीर्थ भाई के गाने तो बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं भाई। मैंने कहा कौन है यार? तीर्थ भाई पता है नहीं चलते भाई गाने भाई। पर इसका मतलब ये नहीं भाई कि फेक एडिट बना के रील पे एड लगा, भाई गलत बात है भाई। खैर ये इकलौती फेक एड नहीं है जो तीर्थ चलवाता है। तीर्थ अपनी बुक प्रमोट करने के लिए और भी फेक एड और भी फेक रिव्यूज, बहुत लोगों को पैसा बांटा। क्यों तीर्थ? बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। Tell me, have you watched Peaky Blinders? यप, देखी है भाई, लास्ट टाइम बोला था तो देख रहे थे। बेंचो इसके कहने में कोई मूवी भी भाई, ऐसे दोस्त अगर मेरे को कुछ रिकमेंड करे ना तो मैं उस चीज से पहले दूर हो जाऊं कि भाई ये चीज नहीं देखना मेरे को। Who is the king? सबका फेवरेट भाई थॉमस शेल्बी। Right. सबका फेमस क्या रहा है? Who was his queen? ग्रेस पहली वाइफ। तीर्थ कितना ट्राई हार्ड करता है ना भाई एंटी टेट्टा बनने का। कोई बात नहीं भाई तीर्थ, एक दिन उसकी पहली बीवी Grace, right? But what happened in season 3? भाई मर गई वो तो। She died, right? राइट But उसके बाद भी 3 और seasons बने थे। That means कि भाई हंसी आ रही है कि मैं किसी का तो चेप रहा हूं मैं, पर ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई। news until the king is alive. या ब्रो, खत्म होगा जब किंग मरेगा। इट इज नॉट अबाउट किंग ब्रो, इट्स अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तब नहीं जब तुम्हारी रानी चली जाएगी। जो एक ब्रेकअप हो गया, लोंडा पगला ही गया वो। हर चीज में रानी आ गई, गानों में रानी आ गई, वीडियो में रानी आ गई। तीर्थ भाई ये बाहर के सिग्मा लोगों का कंटेंट कॉपी करना बंद कर दो, वरना मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगा किस किस की कॉपी की जा रही है। दूसरी बात ब्रो की रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। तेरी ऑडियंस वही है जो व्हाट्सएप पे किए गए फॉरवर्ड मैसेज पे ट्रस्ट कर लेती है। और एक तो इन्होंने चोट फैला रखा है कि भाई हम सिग्मा मेल है तो हम औरतों की बेइज्जती करेंगे, हैं भाई। मतलब मिसोजिनिस्ट होना ही सिग्मा मेल है क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरा पॉइंट सिर्फ तीर्थ से नहीं, इस केस से जितने भी सिग्मा मेल बन रहे हैं इंडिया में, भाई तुम्हारी बहन नहीं है क्या भाई? तुम जिस तरीके से अपनी बंदी को दबाना चाहते हो कि भाई मैंने जो बोला बस तेरे को वही मानना पड़ेगा, तेरी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा मन करेगा भाई तो मैं अपनी खुशी के लिए उसको छोड़ दूंगा तब भी मैं हीरो। मतलब तेरा जीजा अगर तेरी बहन को छोड़ जाएगा तो उनको ये बोला है भाई बहुत बढ़िया डिसीजन लिया भाई जीजा, आप खुश हो ना भाई। मैटर यही करता भाई, है भाई लड़की की खुशी भाई। देखो भाई मेरी वीडियो से 2 चीजें क्लियर होती है। पहली कि तीर्थ जो पॉडकास्ट के अंदर अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए बकचोदी बातें कर रहा है उसको तुमको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रियल लाइफ वो भी बंदा एक नॉर्मल सा बंदा है, चोमू सा बंदा है जो कॉमेडी करने का ट्राई करता है। वहीं पे प्रॉब्लम ये है कि जब उस पॉडकास्ट के ऊपर फेक एड्स लगाए जा रहे हैं, पॉडकास्टर्स को खरीदा जा रहा है, तो 14-15 साल के बच्चों को नहीं पता कि भाई ये बंदा इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है, ये बस प्रिटेंड कर रहा है, बस फेक है। इसके बहुत दोस्त है, इसकी बंदियां भी होगी, 4 दोस्त इसके कहने पे आ जाते हैं वीडियो बनाने, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट में जाके बोलेगा भाई आई एम लोनली। बाकी अगर इसकी ऑडियंस ही वीडियो देख रही है और तुम्हें फुद्दू सी चीजों के आंसर चाहिए कि भाई अगर भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई अपना रिलीजन पढ़ो। है अपने रिलीजन में क्लियरली मेंशन है कि अभी कलयुग चल रहा है, अभी घोर कलयुग और आएगा, मारपीट और बढ़ेगी। और ये कलयुग क्यों आया है? हम लोगों की वजह से ही आया। हमारा जन्म, हमारे घर पे किसी की मौत हो गई, हम उस सब चीजों को, रिचुअल को हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे एक फुद्दू आगे बोलते भाई लूसीफर बहुत इनोसेंट, कैसी बात कर रहे हो भाई, उसने तो दुनिया बनाई। तो भाई उसके कंटेंट को देखना है, उसकी बुक खरीदना है, उसके ऊपर डिबेट। भाई
अपना टाइम बचाओ। मेन पॉइंट यही था कि भाई अपनी पर्सनैलिटी को फेक करके एक बुक बेचने के लिए भाई इतना पागल हो गए कि वो 14 साल उसकी ऑडियंस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। बाकी इसका जो पॉडकास्ट था उसके ऊपर 18,000 लाइक थे, तो अगर इस वीडियो के ऊपर 34,000 लाइक हो गए तो मैं फिर इसके ऊपर पार्ट 2 बनाता हूँ, अच्छे से इसको डिकोड करता हूँ। बाकी तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब कर जाना। और मेरे को पता है आज वाली वीडियो के अंदर मैं अपना 100% नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को ऐसे खड़े होके नए सेटअप पे आदत नहीं थी। बाकी आगे हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब कर देना, पर अभी धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। और वो उड़ जा परिंदे मेरा जॉर्डन माहेश्वरी पे गाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सुन के मेरे को बताना भाई कि किसके गाने बेटर। बाय। उड़ जा परिंदे के लौट के आने वाला नहीं वो, उड़ जा परिंदे के भूल गया है अब वो तुझको, उड़ जा परिंदे